नाम तो सुना होगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बेयरिंग फेल होता है तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर अपने बेयरिंग का लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। फेल होने का सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न जो है वो ऑलमोस्ट 80% बेयरिंग्स इसी वजह से फेल होते हैं और वो है लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन। यानी कि अगर आपने बेयरिंग में ल्यूब्रिकेशन नहीं किया है सही तरीके से सही समय में, कम ल्यूब्रिकेशन है उसमें, कम ल्यूब्रिकेंट्स हैं और रेगुलर टाइम और इंटरवल पे ल्यूब्रिकेशन नहीं किया जा रहा है, तो फिर आपकी बेयरिंग्स जो है वो बहुत ही जल्दी फेल हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। क्योंकि जब आपके बेयरिंग में ल्यूब्रिकेंट्स कम होंगे वहाँ पर हीट जनरेट होगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा और हीट जनरेट होने से फिर आपकी बेयरिंग जो है वो फेल हो जाएगी। दूसरा रीज़न है एब्रेसिव वियर। अब एब्रेसिव वियर के अंदर आता है डस्ट, रस्ट, है ना। यानी कि अगर आपके जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है जहाँ पर आपका बेयरिंग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है और आपके बेयरिंग के हाउसिंग से प्रॉपर सीलिंग नहीं है हाउसिंग पे, और अगर एटमॉस्फेयर की जो डस्ट हैं वो एंटर कर जा रहे हैं अंदर ल्यूब्रिकेंट्स में, तो फिर वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वियर करते जाएंगे आपके बेयरिंग्स के इंटरनल पार्ट्स को, इनर रेसेस, आउटर रेसेस, उनमें जो रोलिंग एलिमेंट्स हैं उन सब को धीरे धीरे वो वियर करते जाएंगे और आपके ल्यूब्रिकेंट्स की विस्कोसिटी को भी ये डिस्टर्ब करेंगे, है ना, चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन भी नहीं होगा और आपका बेयरिंग जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न जो है वो है ड्यू टू एक्सेस लोड। अगर आपके बेयरिंग पर डिज़ाइन लोड से ज़्यादा लोड अप्लाई हो रहा है तो आपके बेयरिंग के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज करिए कोई एक शाफ्ट है जिस पे बेयरिंग लगा हुआ है और अगर उस शाफ्ट पे जो लोड की वैल्यू है, डिज़ाइन जिस हिसाब से डिज़ाइनिंग की गई है उसे डिज़ाइन मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई सवाल है तो कमेंट्स करें। की गई है उसे डिज़ाइन लोड के हिसाब से सिलेक्शन की गई है बेयरिंग की, लेकिन अगर किसी कारण से वहाँ पर लोड जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपका बेयरिंग जो है वो फेल हो जाएगा। रोलिंग एलिमेंट्स निकल जाएंगे, उसकी केज टूट जाएगी या फिर उसके इनर रेस टूट जाएगा या आउटर रेस टूट जाएगा, किसी भी तरीके से आपका बेयरिंग जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न है आपका ड्यू टू लूज फिटिंग ऑफ बियरिंग्स। अगर आपकी बियरिंग शाफ्ट पे लूजली फिट हुई है, टाइटली फिट नहीं हुई है, तो फिर आपकी बियरिंग जो है वो फेल हो सकती है। सपोज करिए अगर डायरेक्ट फिट बियरिंग है तो भी, अगर स्लीव वाली बियरिंग है और उसमें आपने जो स्लीव लगाया है वो लूज़ है, चेक नट अच्छे से टाइट नहीं हुआ है, लॉक नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा, आपका शाफ्ट भी वियर होगा, साथ में आपका बेयरिंग भी वियर होगा और डैमेज हो जाएगा ड्यू टू प्रॉब्लम इन कनेक्टेड इक्विपमेंट्स। यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि जो शाफ्ट में बेयरिंग लगा हुआ है उस शाफ्ट से जो भी इक्विपमेंट कनेक्टेड है, सपोज करिए कि फ़ैन कनेक्टेड है, फ़ैन का इम्पेलर कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर वो फेल होगा, मान लीजिए फ़ैन की बैलेंसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, फ़ैन की बैलेंसिंग डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, आपके शाफ्ट पे वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से अनइवन लोड्स अप्लाई होंगे आपके बेयरिंग पर और हैवी वाइब्रेशन होगा, जिसकी वजह से आपके बेयरिंग जो है वो फेल हो सकते हैं। यानी कि आपका जो शाफ्ट जिसमें बेयरिंग माउंटेड है उस शाफ्ट से कनेक्टेड जो भी पार्ट है, जो भी इक्विपमेंट है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर वहाँ पर जो लोड जो है वो आपके बेयरिंग पर भी इफेक्ट डालता है और इस वजह से वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न है ड्यू टू लॉन्ग रनिंग टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर लंबे समय तक आप किसी बेयरिंग को यूज़ कर रहे हैं तो उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए किसी भी इक्विपमेंट की एक लाइफ होती है, एक लाइफ टाइम होती है, उस टाइम से अगर ज़्यादा समय तक आप उसको यूज़ करते हैं तो फिर वो कभी भी फेल हो सकता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बेयरिंग की लाइफ को कैलकुलेट किया जाता है मिलियंस ऑफ रिवॉल्यूशंस में, उसका फॉर्मूला होता है जिसमें कुछ डेटास की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ से बेयरिंग की लाइफ कैलकुलेट की जाती है। अगर आपके बेयरिंग लंबे समय तक चल रहा है तो उसके फेल होने के चांसेस ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है ड्यू टू बैंड शाफ्ट एंड मिस अलाइनमेंट्स। देखिए किसी भी तरीके से अगर आपकी शाफ्ट में मिस अलाइनमेंट्स है और अगर शाफ्ट बैंड हो गया है
और अगर आप उस पे बेयरिंग को यूज़ करते हैं तो वो बेयरिंग की लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि बेंडिंग की वजह से और मिस अलाइनमेंट्स की वजह से वाइब्रेशंस ज़्यादा जनरेट होंगे, अनइवन लोड जो है वो अप्लाई होगा आपके बेयरिंग पर, और फिर फाइनली आपका बेयरिंग जो है उसका लाइफ कम हो जाएगा, वो जल्दी डैमेज हो जाएगा। एक बात और कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सब टॉपिक पे एक साथ वीडियो नहीं बना सकते हैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं डेली कम से कम एक वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूँ। बड़ा वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी होता है, लेकिन बड़ा वीडियो जिसमें थोड़ा ज़्यादा मैसेज हो। शॉर्ट वीडियो में थोड़ा छोटा छोटा मैसेज होता है। तो हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, हर टॉपिक से, विंडो से लेके चिलर्स तक। लेकिन दोस्तों से रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है सब टॉपिक पे एक साथ वीडियो बनाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब में जाएं, HVAC अमजद लिखें, मिला के लिखें, गैप नहीं करें, मिला के लिखें। जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे, सर्च करें, आपको सबसे ऊपर में पहले ही मिलेगा, आपको पहले ही नज़र आ जाएगा। क्लिक करें, यहाँ पर सब्सक्राइब करें, और ये लोगो याद रखें, HVAC अमजद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना।